आंसू मकान भी नाप का दादा की पुरानी जमीन है माने 20 दिनों बाद माने चक्री का आटा में पट्टे करने जगह को मैं की जा जावा एक आदमी ने हॉस्पिटल में ले जावा एक में लावा भी पेंसिल का बहाना बहाना लेगा ई मित्र की दुकान पर और फिर अंगूठा लगवा लिया वरना जमीन का कागजा पर। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशोरपुरा ढहर स्मार्ट क्लासरूम्स, बेस्ट फैकल्टी, सिक्योर कैंपस, प्लेग्राउंड, वाहन सुविधा और हिंदी व इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल जो पिछले कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहा है गुणवत्तापूर्ण बेहतरीन शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। सरस्वती स्कूल के साथ संवारे अपने बच्चों का भविष्य। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। राम राम जी, नमस्कार। मैं योगेश सैनी जनता रिवाज में आपका स्वागत है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पलशामपुरा के देवग्राम के अंदर मैं मौजूद हूँ और एक रामधन जी का परिवार है, हिंदू परिवार, जो गुहार लगा रहा है कि उनके साथ एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है और उनके मतलब कि धर्म का भाई बनाकर मतलब मुस्लिम समाज का जो एक व्यक्ति होता है वो रामधन जी के परिवार में किसी को धर्म का भाई बनाकर उनके साथ 22 बीघा जमीन का फ्रॉड कर देता है। पूरा क्या मामला है हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे, बने रहे वीडियो के आखिरी तक। हम लोग हो कैसी हरी जमीन के ऊपर वे लोग हैं जो फर्जी है साइन करवा लिया। परदादा की जमीन है या और अठे में रहा सदा सुई और मारा ससुरा और 2 भाई ही और मार ससुरा को नाम है रामधन जी। बाकी 22.5 बीघा जमीन है जो कोई एक जुलूल नाम को मियो है बल्लारा आतो जातो मेरो ससुरो बा को एक बेटो रव है रामधन जी को बा को नाम है दशरथ। बे आधा माटा बीघा जमीन बाऊ ही बठे और बड़े मालो ससुरो आया जाया कर तो जो को मालडा देवर की धर्मपत्नी है बिना बाण बनायो वो मियो जुलूल नाम को। और अया धोखाधड़ी सुबह न माला ससुरा ने बोलियो दादा थारी पेंसिल करवा लिया मार साग चालो पेंसिल पीएम किसान योजना की पेंसिल करवा लिया थारी भी पेंसिल का बहाना बहाना लेगा ई मित्र की दुकान पर और फिर अंगूठा लगवा लिया वरना जमीन का कागजा पर और बाद में मन बेरो पड़े आज को नहीं एक हया भी को नहीं में अयोनी बात होगी तो थाना कद बेरो पड़ेगी भाई कद कता दिन के अंदर भाण बनाई कता दिन के अंदर ये मामला होगा। बाण को तो पहले सुई हो कोई मामलो लेकिन वे बठे रिया करता ना जना बठे बाण बूण बन गई बाद में एक बार 2 बार बैठे आया भी बन ले मालो ससुरो। अच्छा। बोलो रामधन जी थारा घर तो दिखाओ जन भाई एक बार 2 बार अठे आया भी। क्या नाम है बन को? जुलूल नाम को मियो है। जुलून? हाँ जुनून नाम को मियो है। अया धोखाधड़ी करके ने बाद में हमारे परिवार में कोई घरा हो भी कौन चोर बाने ई मित्र की दुकान पर नवलगढ़ लेकर बैठाऊं बॉन्ड खरीद बाका हस्ताक्षर करा लिया गूठा लगवा लिया धोखाधड़ी से और मान बाद में बोलिया पंचायत समिति में देंगा था ना कागज बाद में को कागज दिया को पेंसिल आई बाद में अठे कोई कोर्ट का आदमी आया बे मन बताया कि अयोनी बात होगी और थारो जमीन को इकरार नाम होगो जन में बुझा कहीं होगी बोलियो तारा ससुरा जी गूठा टेके आया बी का बाद में धोखाधड़ी सो अन्य भी कौन बेरो पड़े और मन भी कौन बेरो पड़े में कार्रवाई करता रहा आगे सो आगे मन नौलगढ़ बेचता रहा नौलगढ़ डाला गोठड़े बेचता रहा कोई कार्रवाई को नहीं मारी मुकदमो दर्ज भी कोनी और मुकदमो अब दर्ज हो तो कानून उठ रहे कोनी में गिरफ्तार करवाना चाहूंगी। तो वो मतलब तारा ससुरा जी ने जार साइन करवा लिया के पहले गुठा टिकवा लिया। हाँ हमारा ससुरा ने ओ कोन बेरो अनपढ़ ही अन कुछ भी कोन बेरो सासू ससुरा बिल्कुल बोला ही अंदर ही कोन बेरो की पढ़े लिखे हाथ कौन सा और अन बेरो कोनी की पेंसिल का कागजा पर करवाओ है या फिर जमीन का कागजा पर करवाओ। तो एक ले गया आगे बन के साथ कोई और भी हो और छोटो भाई वो देवर हो वो भी अनपढ़ है बिन कोन बेरो बनने भी कोई बेरो मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है भी चीज को फायदा उठा लिया साफ वो फायदा उठा लिया धोखाधड़ी को मामलो कर दियो। अब मान के इकट्ठे जाओ में 50 आदमी 7 माँ का बेटा ही 4 माँ का बाणा ही बेटी ही और 6 बूहार बाकी 15 पोता पोती भी है तो 50 परिवार का लगभग हो रही है इकट्ठे जाओ। तो कई बीघा जमीन है नाम करा ली? 22.5 बीघा जमीन नाम करवा लियो इकरार नाम करवा लियो। अमी हमारी जमीन चावा प्रशासन से हमारी आई निवेदन है कि मान हमारी जमीन दिला दो। माने या बेरो पड़ियो कोर्ट सु नपती करवाना आया ना जद मान पतो पड़ियो। अच्छा कोर्ट सु नपती करवाना आया था आगलो कौन बताइए ना आगलो कौन बताई तहसीलदार आयो और पटवारी आयो और सरपंच जी आयो जन माने मैं बोला मान कोई पुरुष तो दो जन बे मान पुरुष दिन जन मान पतो पड़ियो जन मैं नौलगढ़ गया नौलगढ़ डाला बोलिया गोठड़ा जाओ गोठड़ा डाला बोलिया ते नौलगढ़ जाओ मारो तानो बेजो कर दियो चारी मान उराता ही फीता फाता घेरा लगा गया। हाँ फीता फाता घेरा लगा मारा चूल्हा तक हाथ नाप गावे आंसू मकान भी नाप गावे जना मान पतो पड़ियो बेची तो ने जमीन मारा सा फ्रॉड है मैं बोले मुखो में बेची कोने जमीन जना पटवारी रुपया बोला थारी बिक चुकी जमीन
जामो मान कोई प्रूफ दो जन बे मान प्रूफ दिन जन में आगे पाछे या गोठड़ा गया गोठड़ा नोल गिड़ गया नोल गिड़ कर दे गोठड़े बेदी मारी कोई सुनाई को नहीं। हमारी प्रशासन ने सुनाई तरीके ना चाह मारी 22.5 बीघा तो मैं जमीन लेना चाह और बिना मैं जेल में दीवानो चाह बे जलून नाम कने खुदानो चाहूं मेरो नाम समझड़ी बताओ और भी को जलून बताओ ना तभी की कबर खुदानो चाहूं बिना सूर की सोगना थाने खाई दियो ने अलो मारे का तो धोखो दड़ियो करके मेरा बाप है ना मेरी माँ मेरो बाप एकदम बोला आदमी और मेरा 7 भाई 4 में भाना मेरा भाई बोजाई सब बोला ही जमीन बारी टाइम पास करे करता है। हाँ मैं जमीन में मारो पेट गुजारो करता और मेरा भाई बोजाई ने सब अनपढ़ ये सब बोला ही मैं मारो जमीन खेती को काम करता और मैं बातार खाता और मारा बाप दादा की पुरानी जमीन है वो हम लोग रहे तो बिन सूर की सोगना है और भी की सजा होनी चाहिए भी की जेल होनी चाहिए। मैं तो आ मांग कर रखी है प्रशासन और भी मित्र की भी जांच होनी चाहिए वो फर्जी कागज क्या बनाया वो फर्जी वालों क्यों कर रखे है बतरो ठाडो आज तो हमारे सागे करे वो कोई गांव में भी फर्जी वालों कर सका है बोलापन को फायदा उठा लियो। हाँ बोलापन को फायदा उठा लियो आज वो फर्जी वालों क्यों चलाए आज मैं सोच ले भाई पेंसिल का देना बेच दिया। मैं तो सोचे हमारे बाप ने जो किसान कार्ड का कागज बनवाए जो बम्पर गुंठा टिका की वो जमीन का कागज बनवा लिया मेरा बाप तो बोला है एकदम मेरी मां ने बोली को नहीं आवा भी सारा का सारा बोला ही रहेगा। मैं तो सारा का सारा बोला रहेगा परिवार में तो सब बोला है एकदम तो नहीं तो इतना काम होता ही नहीं हमारा इतना काम क्यों होता। हाँ वो मौके को फायदा उठा लियो तो हमारे सगे तो उठा लियो जो को उठा लियो अपना आगे चाल की मानदाता ध्यान रखना चाहिए और बिना सूर की शोभना है और मारे मुंडा का जागो तो मैं तभी की कापी करूंगा लियो एक दिनों खाता चक्री काटता माने 20 दिनों बाद माने चक्री काटता मान नोलगढ़ भेज दी कदे गोठड़ा भेज दी और मारी कोई सुनाई को नहीं सुनाई हुई तो मारो कोई हालता ही थाना मुंह उठ की को नहीं तफ्तीश ले भी की कोई नोल गड्ढे गोठड़े कौन भेज देता ने पुलिस वाला भेज दी क्यों भाई गोल्ड जाओ थे गोल्ड सु बोल रहे तारो थानो नवलगढ़ लगा वो नवलगढ़ वाले बोल रहे हैं तारो गोठड़ा लगा वो मैं की कन जावा यहाँ बताओ ते अच्छा तो अब एफआईआर है जो था कड़े दर्ज हुई है अरे गोठड़ा गोठड़ हुई है हाँ कब दर्ज हुई ही 5-7 दिन दर्ज है हमारी। हाँ पर उठ के चलने को नहीं प्रशासन उठा को नहीं और विधायक जी हमारे साथ है पूरा जोर लगा रखे फिर भी हमारी कोई सुनाई कौन कर रहा थाना वाला को नहीं करे। जिस प्रकार आपने देखा ये परिवार है जो न्याय की गुहार लगा रहा है ये कह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी थी पुश्तैनी जमीन और हमारे परिवार में से कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था उसी चीज का वो फायदा उठाते हुए हमसे पेंसिल के कागजात के ऊपर साइन करवाने लेकर गए थे कि पेंसिल है जो हमारी आ जाए चालू करा देंगे इस प्रकार से इनको झांसा देकर वो लेकर गए थे और मित्र के ऊपर जाकर उनसे जमीनों के कागजात के ऊपर गुंठे वगैरह हैं वो टिकवा लिए और इनकी जमीन है वो सारी की सारी अपने नाम करवा ली और परिवार है वो आज है कह रहा है कि हम रोड के ऊपर हैं जो हमारे कह रहे हैं कि घर तकात हैं जो शासन प्रशासन आया था वो नाप के चला गया शासन प्रशासन ने ही हमें सूचना दी थी कि आपकी ज़मीन है वो आपने ही किसी को नाम कर दी और इस परिवार को तो इस चीज़ का पता भी नहीं था। तो यहाँ पे परिवार है काफ़ी दुखी हैं लगातार ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं और यहाँ के विधायक जी भी थोड़ा सपोर्ट में है तो इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञान में लें और ऐसी घटनाएं होती हैं तो ऐसे ही किसी के ऊपर विश्वास ना करें कोई धर्म का भाई है अवली को नहीं आजकल और मैं तो खरी कोई धर्म को भाई कोई भाण मत बना जो मार माँ तो बीत चुकी है मार माँ तो काम उन्हीं के कोई नहीं काम का वो परिवार ये को भाण भाई तो धर्म का बनाना ही नहीं चाहिए। मेरी तो भाभी ने भाई बनायो वो तुरकड़ो बनायो तुरकड़ो मेरी भाभी ने जो को आज मारो सगला परिवार को नाश कर दियो वो मारे पग टेकने पर ही विश्वास कर रहे हैं लेकिन कानूनी मार सका कोनी तो मैं कानूनी कानून को भी विश्वास कौन करा और मैं तो आत्महत्या करके मरांगा और बाद में कानून जाना कानून को काम जाने और मैं तो थाना का मुंडा का बैठ के बाहर का लंगा लियो मारी कोई सुनाई को नहीं है मैं तो बाहर का लंगा और हत्या करके थाना का मुंडा का ही मरंगा लियो। अगर रक्षाबंधन आ रही अगर मारा राखी नहीं बंधेगी तो मैं भी कानून राखी कौन बांधवा दे राखी बांध दी 22 बीघा की तरह मारे 22 बीघा की राखी बांध दी वो पग बांध दिया पग बांध दिया हमारा तो सागड़ी बंदगी मारी तो राखी अब मैं राखी बांधवा भी कट्ठे जावा हमारो परिवार यहाँ को कर दियो वो जिको बुझो मना थे हमारा धरती पर कौन तिक्रिया धरती आकाश एक में कर दिया सब फर्जीवाड़ा का काम कर रखे हैं इतना दिन की जमा पूंजी है बाई गई है भाई गई हमारी और हमारा बाप दादा की जमीनी। माता जी मौजूद हैं उनकी भी हालत है तबीयत खराब चल रही है जिस इनको मामले के बारे में पता चला। माता जी क्या बात होगी? मेरी जमीन जमीन हम 60-65 साल की होगी माँ 28 मेरे ससुर लियो
68 साल की हो गई। मैं मेरी जमीन चाहूँ माल को मन और कुछ ही कौन चाहिए। कौन कौन लूट लेगो माता जी? बे तुर खोबो लूट ली। अच्छा तुरक हो वो लूट हाँ, लेगो। देखो मन तो मेरी जमीन देती। मेरा पावर क्या क्या लगे 60 आदमी ये कसे जाए। हैं? मैं बेर खाद मन में नहीं बिठा ना मुझे। अब देखें बुजुर्ग है अपने परिवार के लिए हाथ जोड़कर गुहार लगा रही है शासन प्रशासन से कि हमारी जो रोजी रोटी थी जमीन थी हम इसी के सहारे हैं अपना पालन पोषण करते थे और सारा का सारा इनके बच्चे हैं वो भी हैं वो अनपढ़ रह गई इसीलिए इनके साथ है इतना धोखाधड़ी का मामला हो गया। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे ही किसी के ऊपर विश्वास ना करें। आप भी इन लोगों से सीख लीजिए और शासन प्रशासन से मैं कह देना चाहता हूँ एक बार इस मामले को संज्ञान में लीजिए ताकि ये परिवार है ये रोड के ऊपर आ गया इनके पास तो कुछ बचा भी नहीं है। तो ऐसे अपराधी धोखाधड़ी फ्रॉड करने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसे अपराध हैं वो समाज के अंदर दोबारा ना हो सके। और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, रहेंगे आपको आगे की अपडेट्स।